पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल आतंकवादियों की मैपिंग हो गई है। उनके 15 मददगारों की मैपिंग कर ली गई है। बहुत जल्द सुरक्षा बलों का धमाका सुनाई दे सकता है। जिन 4-5 आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया, उनमें से 3 दहशतगर्दों की पहचान भी हो गई है और मास्टरमाइंड अभी भी जम्मू कश्मीर से भाग नहीं पाया है, जिसकी तलाश सुरक्षा बलों की बंदूकें लगातार कर रही हैं। इस बीच खुलासा हुआ है कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के डर के चलते अपनी मोरस ऑपरेंडी बदल ली है। अब वो शहरों और कस्बों की बजाय जंगलों से आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं और फिर उसे अंजाम देने के बाद दोबारा जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। जंगल में सुरक्षा बलों की बंदूकें आतंकियों को ढूंढ रही हैं। जंगलों के बीच सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देवदार के घने जंगलों के बीच से होते हुए पहलगाम हमले के बाद आतंकी भागे हैं और अब इन्हीं जंगलों में कहीं अपना ठिकाना बनाकर दुबके हुए हैं। लेकिन वो दहशतगर्द अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। जंगलों के बीच सुरक्षा बलों का ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ जारी है। पहले लाइन ऑफ कंट्रोल से बच निकला है और यहाँ नीचे आया है हिंटरलैंड में, क्योंकि ऊपर हम जा नहीं सकते हैं, ऊपर का ऑपरेशन हम दिखा नहीं सकते हैं। नीचे आया है तो उसको जो है दर्द पहुंचा जाए और उसको यहीं पर ख़त्म किया जाए। और मैं आपको बता दूं, इस तरह के ऑपरेशन जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से कुपवाड़ा के इन जंगलों में हो रहे हैं, जहां इन घुसपैठियों को खंगाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है और इन्हें ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक तरफ कुपवाड़ा के घने जंगलों में आतंकियों की ढूंढ कर उन्हें जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी ओर एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान की पोस्ट से फायरिंग के पीछे बड़ा मकसद है कि उन आतंकियों को कवर फायर देना जो पहलगाम हमले में शामिल हैं और अभी भी भारतीय सुरक्षा बलों की पहुंच से दूर हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक एलओसी पर फायरिंग का मकसद पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को कवर फायरिंग देना है, ताकि वो आतंकी जंगलों के रास्ते वापस पाकिस्तान में दाखिल हो सकें। कुपवाड़ा के सारे सेक्टर में सीज फायर वायलेशन हो रही है और बारामूला के सारे सेक्टर्स में सीज फायर वायलेशन है। बीती रात भी बारामूला से कुपवाड़ा तक जो ये जंगल है, यही पहाड़ियां हैं जिनके ऊपर उस तरफ जो है लिपा वैली है, उसके उस तरफ जो है नीलम घाटी है पाकिस्तान पीओके की, और मुजफ्फराबाद है। वो लोग जो है वहाँ से लगातार रात को सीज फायर वायलेशन करती है। सीमा पर फायरिंग का एक मकसद ये भी है कि उस पार से आतंकियों की इस पार घुसपैठ कराई जा सके, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं देंगे। इस बीच सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों की पहचान कर ली है। जिन आतंकियों की पहचान की गई है उनमें हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, जो पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, आतंकवादी अली भाई उर्फ तलहा भाई और आतंकी आदिल हुसैन थोकर शामिल है। जांच अधिकारियों के मुताबिक थोकर जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा कश्मीर में छिपा हुआ है, जिसे ढूंढकर अंजाम तक पहुंचाने में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के साथ साथ लोकल आतंकवादी भी शामिल थे, तो उन्हें मदद करने में 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स भी शामिल है। 15 OGW ने आतंकवादियों को हमला करने में मदद की। OGW ने पहलगाम के बैसरन घाटी में रेकी की, आतंकवादियों के बैसरन घाटी में घुसने और वहां से उन्हें बाहर निकालने में मदद की। कई OGW को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो कई अभी भी सुरक्षा बलों के डर से फरार हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बात पर मोहर लग गई है कि अब आतंकवादी शहरों और कस्बों के बजाय जंगलों में छिपकर आतंकवादी हमले को अंजाम देते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देने के बाद वापस जंगलों में छिप जाते हैं।
जो नई मॉडस ऑपरेंडी टेररिस्ट की है वो ये है कि वो जंगलों में बैठ के ये कार्रवाइयाँ अंजाम दे और उन्हें जंगलों में प्राकृतिक रूप से छुपने की जगह भी मिले। और यहाँ पर जो गुज्जर बकरवाल चलते हैं उनके माल मवेशी वो पकड़ते हैं और उसको भी अपना भोजन उससे हासिल करते हैं। और अगर वो बस्ती में भोजन लेने जाते भी हैं तो वहाँ पर वो भोजन सिर्फ उठाते हैं और वापस जंगल में जाते हैं। आतंकवादियों ने शहरों जंगलों से आतंकी रणनीति बनाने की शुरुआत की है अनुच्छेद 370 हटने के बाद। अनुच्छेद 370 हटने के बाद शहरी इलाकों में छिपे आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन हुए हैं और उनका खात्मा हुआ है। इसीलिए आतंकवादियों ने पीर पंजाल और शमसावरी रेंज के जंगलों को अपना ठिकाना बना लिया है। जंगलों में मूवमेंट के लिए आतंकवादी अब हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिससे अपना कम्युनिकेशन वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बना पाते हैं। कम्युनिकेशन का हाईटेक इंतज़ाम है उनके पास सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, उनके पास जो ऐप्स हैं, एनक्रिप्टेड ऐप्स जिन पे आईपी एड्रेस डाल के वो बात कर सकते हैं और इसलिए फ़ोन वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, गुलमर्ग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोनमर्ग, दाचीगाम, पहलगाम, कोकरनाग, कुलगाम और शोपियां के जंगलों में आतंकवादी छिपते फिरते हैं। इस बार पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देकर जैश, लश्कर और टीआरएफ के आतंकियों ने जंगल के अंदर ही अपनी कब्र खोद ली है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कुपवाड़ा।